आज की ये वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक है कि हम जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी। एक्चुअली फ्रेंड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग दो चीज़ें, एक ग्राफिक्स एक डिज़ाइन, ये कैसे बनती है। नंबर एक, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या चीज़ है? ग्राफिक्स वो है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है जी। जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट पर मुश्तमिल है, कलर कम्बिनेशन जो भी है, लेकिन वो डिसाइड डिज़ाइनर ने करना होता है कि कौन सा कलर और कौन सा कलर कम्बिनेशन उसने इस्तेमाल करना है और कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह इस्तेमाल करना है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का कमाल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, लेकिन वो भी डिज़ाइनर की मदद से ही, बगैर नहीं है। ठीक है। और डिज़ाइन इज अ डिज़ाइनर आउटपुट। ठीक है जी। डिज़ाइनर नहीं करना है, उसने सॉफ्टवेयर को देखना है कि क्या कुछ इसमें है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर जिस चीज़ को सपोर्ट करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेसिटी होती है सॉफ्टवेयर की, उसके सामने रख के डिज़ाइनर ने जो ना वो डिज़ाइन करना होता है। ठीक है जी। अपना जो भी उसकी असाइनमेंट होती है। ठीक है। ग्राफिक्स प्लस डिज़ाइन, ठीक है, इक्वल बिकेम अ परफेक्ट शोइंग। ठीक है। तमाम चीज़ें मिलके एक अच्छा ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना लेती है। आपने अगर देखा होगा, एक जो है ना वो नॉर्मल शख्स होता है, ठीक है, वो अगर एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, वो भी एक असाइनमेंट बनाता है, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट डिज़ाइनर जब आके बैठता है, सेम वही कलर कम्बिनेशन यूज़ करता है, वही टेक्स्ट होते हैं, लेकिन वो बड़ा एक अच्छी असाइनमेंट जो है वो डिज़ाइन करके दिखा देते हैं। ठीक है। हालांकि पहले भी तो वो सब कुछ होते हैं। तो ये ग्राफिक के साथ साथ डिज़ाइनर पर भी डिपेंड करता है। एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए जहाँ उसको एक अच्छे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, वहाँ ये कि वो अच्छा डिज़ाइनर भी हो। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना ही कमाल नहीं है। बाज़ लोग होते हैं कि सॉफ्टवेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनको डिज़ाइन का नहीं पता होता कि मैंने कौन सी असाइनमेंट कैसे बनानी है, उनको कोई असाइनमेंट दी जाए। ठीक है। सॉफ्टवेयर के तो वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन का नहीं पता होता। इसलिए दोनों चीज़ें मिलकर ही, और दोनों चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो, तो फिर जाके एक अच्छा डिज़ाइनर बनता है। तो ये दोस्तों, आपको मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आगे बता रहा हूँ। ठीक है जी। कि जो एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए सीखनी इंतहाई ज़रूरी है। आप एक अच्छा डिज़ाइनर अगर बनना चाहते हैं तो इन सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो ना इन पेज उर्दू के जितने भी टैक्सीज होते हैं वो सारे हम जो ना वो इन पेज में लिखेंगे। इन पेज में कंप्लीट उर्दू के जितना भी सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड होगा वो इन पेज में लिखेंगे। इन पेज में लिखने के बाद अगर उसको corel draw में लाना है या adobe फोटोशॉप में लाना है, तो उसके सेम जो तरीके, पहले मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, अगर नहीं तो मैं इधर दोबारा ही बता देता हूँ कि corel draw के लिए आपने कॉपी और पेस्ट करना है, जबकि adobe फोटोशॉप में लाने के लिए उसको जो है ना PNG फाइल में कन्वर्ट करना है। PNG फाइल में कन्वर्ट करने के बाद adobe फोटोशॉप में उसको जो ना ओपन करके फिर पेस्ट करना है। ठीक है। तो उर्दू फ़ॉन्ट के लिए हम जो है ना इन पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इन पेज के बाद ये corel draw बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। इसमें हम बहुत सारे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें फ्लैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लाईओवर डिज़ाइन कर सकते हैं, इश्तिहार वगैरह जो जलसों के होते हैं, जैसे जुलूसों के लिए जो इश्तिहारात होते हैं, या अफ्तार पार्टियाँ या और इस तरीके से फंक्शन होते हैं, उसके इश्तिहार जो लिखे जाते हैं, वो उसका डिज़ाइन इसमें हम कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। बुक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। शादी कार्ड जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो corel के अंदर हम कर सकते हैं। corel draw बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लिए ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये corel draw के साथ ये adobe फोटोशॉप है। adobe फोटोशॉप एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है जनाब। ये ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, फ़ोटो एडिटर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम फ़ोटो एडिटिंग से मुतलिक सारी जो है ना एडिटिंग हम कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जो है ना हम हर तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये यूट्यूब की जो होते हैं वीडियोज़ होते हैं, उसकी
इसकी एंड स्क्रीन भी इसमें डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, लोगो भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्लैक्स भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, और फ्लाई ओवर और ये बुक कवर वगैरह भी इसमें बड़ा अच्छा डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है जी, और ये स्टार वगैरह भी इसमें हो जाते हैं। तो बेसिकली तौर पे एडोब फोटोशॉप ना फोटो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, किसी तस्वीर के चेहरे के ऊपर कोई दाग वगैरह दाग धब्बे अगर हो तो वो इसमें से ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे इस चैनल में उसकी अलग वीडियो मौजूद है, आप दोस्त अगर सीखना चाहे तो वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एडोब फोटोशॉप भी सीखना चाहिए coreldraw के साथ साथ। तो दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन तमाम सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना चाहें। अच्छा जी दोस्तों, अब एडोब फोटोशॉप के बाद एडोब इलस्ट्रेटर है। एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना, ये भी सेम एडोब फोटोशॉप की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है दोस्तों, जो काम हम एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। ये अपग्रेडेशन है ये किसकी, coreldraw और प्लस ये फोटोशॉप, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सॉफ्टवेयर बना है। coreldraw एडोब फोटोशॉप कंबाइन करके नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है जी, इसमें बड़े बेहतरीन जो है ना वो तमाम की तमाम ये डिज़ाइनिंग हो जाती है। ठीक है जी, वैसे जो दोस्त काम जो ना coreldraw में और एडोब फोटोशॉप में अलग अलग करते थे, वो तमाम काम इस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि एडोब फोटोशॉप के साथ साथ अगर वो एडोब इलस्ट्रेटर भी सीख ले तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और इससे बेहतरीन जो है ना वो डिज़ाइनिंग हर तरह की वो कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट को बड़े बेहतर कलर कम्बिनेशन से डिज़ाइन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में ये बताना मकसद था कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो 4-5 सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए हैं, अगर आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये बेहतरीन जो है ना वो मौका है कि आप जो है ना ये सॉफ्टवेयर सीख के ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की वर्किंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, फीवर पे भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन जो है ना वैसे भी जो है ना कोई दुकान वगैरह खोल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन इश्तेहार देकर भी आप जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।